नमस्कार, मेरा नाम कमांडर हरिंदर सिक्का है। मैंने नेवी में काम किया और कारगिल जंग देखी। बहुत कुछ ऐसा देखा जो कि बहुत दुख होता था ऐसा देश में मेरे हो रहा है। इमरजेंसी देखी जब मैं कॉलेज में था और किस तरह से 1984 में सिखों का नरसंहार किया था, वो देखा बहुत नज़दीकी से। ब्लू स्टार देखा, जैसे कि गुरुद्वारा में हरिमंदिर साहिब में, जो कि सबका मंदिर है, वहाँ टैंक चले और किस तरह से देश को लूटा गया, बोफोर्स हुई, किस तरह से कोई एक सत्ता में आके और मेरे नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को बतौर लग्जरी यॉट बना के अपने इन लॉज़ के साथ में एक प्रधानमंत्री बर्मिंघम आइलैंड में चला गया। ये सब सोचता था। हम लोग दुआ करते थे, इबादत करते थे, प्रेयर करते थे, आराधना करते थे, अरदास करते थे कि ये ठीक नहीं है, इसका कुछ नया मकसद निकलना चाहिए। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कश्मीरियों को मार के वहाँ से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को भगा दिया गया, औरतों को रेप किया गया, वो सब नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अचानक से शायद आराधना प्रार्थना कबूल हुई, मान ली गई, सुन ली गई, तो एक तरह से बदलाव होना शुरू हुआ। और वो 2014 से जब शुरू हुआ तब तक चलता आ रहा है। जैसे कि आर्टिकल 370, किसने सोचा था ऐसा होगा? ये हमारे सोच के, हमारे ख्याल के बाहर था, उम्मीदों के बाहर था, ये हुआ। उसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है और कमाल की ग्रोथ हुई है, देश विदेश में हमारा जो नाम है वो कहाँ कहाँ पहुँच गया है। इंडिया से आए हैं, विदेश हम जाते हैं तो पूछते हैं, अच्छा जी, उनकी आंखों में चमक दिखती है। और ये बड़ा गर्व होता है ये सुन के कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। फिर हमने कोविड को एड्रेस किया। किस तरह से कोविड को एड्रेस किया? 130 करोड़ की आबादी, उसको हम संभाल पाए, ये देश संभाल पाया। आज विदेशी वैक्सीन के ऊपर में कितने सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या प्रश्न नहीं उठे हैं, बट हमारे भारत ने तो बस कमाल कर दिया। ऐसा तो फिर भी हमने, किसने सोचा होगा ऐसा? यूपी में उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते थे। महिलाएं वहाँ बहुत ज़्यादा डर के रहती थीं, बाहर नहीं निकल सकती थी। आज उनके ऊपर में लोग आंख उठाने से डरते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स परमेश्वर कर रहा है, बट परमेश्वर को भी अपना एक हाथ चाहिए होता है, बहुत सारे हाथ चाहिए होते हैं। तो वो हुए, वो मिले वो हाथ, जिन्होंने के देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और उस इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, जो कि आज लीडर्स हैं हमारे। उन्होंने दिन रात एक किया होगा, 18-20 घंटे रोज़ के काम किया होगा। ऐसे नहीं पहुंचती है, इतना बड़ा जहाज़ इतनी आसानी से इधर उधर नहीं मुड़ जाता है, वक्त लगता है, समय लगता है। तो ये जो सब हो रहा है, तो मुझे वो कॉलिंग सहमत जब लिखी थी राज़ी, तो उस लेडी की जिसने मुझे इतनी सारी दुआएं दी हैं, जिसने मेरा इतना देखभाल किया, कहती थी भारत का वक्त आएगा। तो ये भारत का वक्त आ रहा है। और जब वो उन्हीं की वजह से ये जो इतनी अच्छे मुझे काम करने का मौका मिला, नानक शाह फ़कीर बनी, इसको कि मल्टीपल नेशनल अवार्ड मिले, ये गुरु नानक से मांगते थे हम। कहते थे कि मेरे भारत को आपने तो हिंदुस्तान डराया करके खुरासान खसमाना किया, आपने ईश्वर से गुहार लगाई थी। तो वो आज सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है, आज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और ये जो ऑपोजिशन है, जो जल बिन मछली के और थरथरा रही, भटक रही है, ये एक सबूत है कि मेरा भारत बदल रहा है। हम इस देश को बड़े बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये भारत जो है वो आज वो भारत नहीं है जो पहले था, भीख का कटोरा हाथ में लेके IMF पे जाता था। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमने सैकड़ों देशों को वैक्सीन देके उनकी जान बचाई है। मेरा भारत तो बहुत बदल रहा है। जय हिंद।